तो अभी जो है चांटी टटोरा वाला जो रोड है तहसील बाला और पंचायत गाजोट है, तो एक पक्ष से हमने बात की, अब दूसरा पक्ष है, ये क्या कहना चाहते हैं। जो सर्वे हो रही है ये पक्ष इस सर्वे से जो है सेटिस्फाई है, जो ऊपर वाला पक्ष है वो बोलता है कि सर्वे गलत हो रही है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या चाहते हैं, ये जो सर्वे हो रहा है क्या ठीक हो रहा है या फिर इसको जो है आगे पीछे करने की जरूरत है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। तो बताइए क्या मसला है। मसला सर ये है कि जो हमारी रोड है ये सिर्फ यहाँ ऐसी वादी है, शेड्यूल कास्ट है, जो ये लोग मतलब हमला करने के लिए आते हैं, ये हमें बिल्कुल मतलब चाहते नहीं है कि ये इन्हें जमीन देते हैं, ये सिर्फ मतलब पंगा करने के लिए आते हैं। और इन्होंने पहले भी बोला था कि हम ये ऊपर से नीचे से रोड नहीं देंगे, और जो शेड्यूल कास्ट हैं इनको मतलब रोड बिल्कुल नहीं चाहिए ना। तो सर हम गरीब हैं, हमारी नहीं सुनाई है नहीं कोई कुछ है, तो जहाँ से भी ये रोड चल रही है तो इसको हमने चांटी को भी टच करना है और टटोरा भी मतलब टच करना है। तो बाकी ये जो लोग ऊपर के लिए बोलते हैं, तो ऊपर जंगलात आती है या मतलब जमीन आती है, ये लोग मतलब और ये रोड नहीं। मेरी जब उनसे बात हुई वो बोल रहे हैं कि हमने एफिडेविट जो है लिख के दिए हैं सरपंच साहब से, तो इसमें कितनी 2-3 बंदों सर कोई ये सर बिल्कुल सरासर झूठ है। तो इन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिए, या दिए भी होंगे तो ये मतलब रोड हमें देने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी हमारी रोड थी वो पंजग्राही से चांटी टटोरा, उसको वाया वाशपुर कर दिया। टटोरा के लोग और चांटी के लोग जहाँ के तो वहीं रह गए। फिर भी मतलब हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से हमने पहले भी बहुत वीडियो बनाई थी। यहाँ के लोग मतलब टटोरा के लोग यहाँ से मतलब कम से कम बहुत पीछे गांव है, तो वहां से कोई मतलब मर भी जाता था, कोई बीमार होता था उसको पीठ पर उठाकर तो हम पहुंचाते थे, लेकिन वो पीठ पर भी मर जाता था। अगर कोई मर भी गया था उसको हम उठाकर मतलब इतने दूर ले जाते थे, तो हम खुश थे। लेकिन ये जो लोग हैं हमला करने के लिए आते हैं और पत्थरबाजी करने के लिए आते हैं, नहीं इनकी जमीन आती है नहीं इनका कोई कुछ आता है। चलिए ठीक है, तो बताइए सर आप क्या कहना चाहेंगे। सर हमारा कहना यही है कि ये जो लोग आए हैं हमारे पास आए, इधर आगे लड़ाई झगड़ा हर कुछ हुआ, वो तो आपने भी देखा। हमारा मसला यही है कि हमारे यहाँ कोई एक भी एसपीओ है ना कोई कुछ है, कोई मुलाजिम। हर गांव में जाओ 2-3 मुलाजिम मिलेंगे, हमारे पाछ कहाँ से होने मुलाजिम। ना हमारे जो घर वाले हैं वो काम करके कमाते हैं खाते हैं, और जब हमारी बारी आती ना हमें स्कूल ना कुछ उस टाइम था ना है। और अब हमारा स्कूल टच हुआ है इसमें, अब इनको रोड चाहिए ऊपर से, रोड ऊपर से गई तो ना ये जमीनें देते हैं। आपका गांव जो है वो टटोरा है, टटोरा गांव, और जबकि ये जमीनें भी नहीं देते कोई। इन्होंने आपके गांव में ही तो रोड जा रही है, ऊपर से जाए नीचे ऊपर से नहीं जाएगी सर, ऊपर से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इन्होंने जमीनें ही नहीं दी। अच्छा। जबकि हमने आपके सामने उधर आगे भी मैंने इनसे बात करी, मैंने पूछा ये जमीनें क्यों नहीं दे रहे हो आप, अगर देनी है नहीं। तीन लोगों ने एफिडेविट दिए उधर, 3 लोगों ने एफिडेविट दिए, बाकी जिनकी जमीन है ही नहीं, जिनकी आई उन्होंने किसी ने एफिडेविट नहीं दिया। एक बंदा बोलता है हाँ जी मेरा साइड से काटो, मगर बीच में ऊपर से तो नहीं जाएगी रोड, ये तो हर किसी का देखने का है। और मैं यही बात बता रहा था आपको, बेरोजगारी हमारे यहाँ कितनी है। हमारे पास जमीनात है, हर कुछ है, मगर कमाएगा कौन, कैसे कमाएंगे। यहाँ से ढोते हैं सब्जी ले जाते गाजोट, 3 दिन अंदर रखेंगे उसको सड़के, तब जाके ले जाएंगे, वो बिकेगी हमारी 300 की होगी 150 में या 100 रुपए में। अब जब इन्होंने लड़ाई की झगड़ा किया, जैसे भी रोड लाई, अब ले जा रहे, बोलते नहीं जी हमें चाहिए ऊपर से, किसी को नीचे से किसी को कहाँ से। तो ये लोग मसला कर रहे हैं, जमीनें कोई नहीं दे रहा है। हाँ, जमीनें जिनकी आई जमीन देखो इनकी आई। आप बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। सर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने अभी ऑब्जेक्शन करी है सर, ये खाली ऑब्जेक्शन करते हैं। इनका ऑब्जेक्शन तब सही था ना जब पहले बार हमारा नायब सरपंच हमने उधर भेजा, जो मेन पॉइंट है सर, जो हमसे हम बंदे भेजे नायब सरपंच पूछने के लिए, इनको गया इनके घर में, इन्होंने मना कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे, आप जहां से चाहे वहां से रोड लेके जा सकते हो। तो उसके बाद फिर हमने सरपंच साहब को उधर भेजा, वो चाहे तो आप उनकी भी वीडियो ले सकते हैं, पूछ लेना उनको सर। तो उनको भी इन्होंने मना कर दिया। जब सर इन्होंने दोनों साइड से हमें मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं दे सकते, हमारी जमीनें कट रही हैं, ठीक है, हमने सोचा कि चलो इनकी जमीनें कट रही हैं, हमको इसका दूसरा रास्ता निकालते हैं। सर आप देख ही सकते हो, बूढ़े हो गए हमारे सारे सियाने रोड मांग के सर, तो नहीं मिली। चलो अब आई है, हमने सोचा अगर हम ये यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको स्टे लगाने के चक्कर में थे, हमने सोचा अगर ये नहीं देंगे ऊपर से, हम नीचे से ले जाएंगे इसको।
हमने एक और सोल्यूशन तब निकाला, जाके हमने लोगों से कॉम्प्रोमाइज किया सर। ऊपर से इसको जब 30 जय साहब कोई पूछ सकते वो भी हमारे साथ गए थे, उन्होंने मना कर दिया। हमने दूसरा सोल्यूशन निकाला सर, जब हम इधर से हमारी जमीनें कट रही हैं जो भी है, हमने कहा कि चलो चांटी भी कनेक्ट हो गई, हम तो सेटिस्फाई हैं, चांटी वाले भी हैं, टटोरा वाले भी सेटिस्फाई हैं, बाकी जो ऑब्जेक्शन वाले लोग हैं ऊपर वाले वो सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रहे, वो चाह रहे हैं कि इनको रोड पहुंचे ही नहीं, सिंपल सी बात है सर। तो मसला ये है कि हमने तब ये सोल्यूशन निकाला कि लोगों से मिलजुल के बात की कि चलो हम इसको दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं, अच्छा, बंद नहीं होनी चाहिए रोड। ठीक। तो सर इनका तो यही मोटिव है ना, ये चाह रहे हैं कि रोड पहुंचे ही नहीं। सर आप बताइए, सिंपल सी आप बात क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया। हमने जो ये रोड चांटी टटोरा गाजोट से निकल रही है, हमने अपनी जमीनें दी हैं। जो ये लोग बकवास कर रहे थे, शोर कर रहे थे, इन्होंने इनकी जमीनें जो आती हैं इस रोड पे वो कम से कम कोई 400-500 मीटर के दूर हैं। वो अगर ऊपर से भी ये चाहते हैं कि रोड निकले, मगर उनकी जमीन आती नहीं, वो जमीन फिर भी हमारी आती है। हमने सोचा, हमने जब इनकी बातें सुनी, ये बोलते हैं कि हमें फलानी जगह पे हमने स्टे लगाना है, तो हमने सोचा कि अब इस रोड का हमें फायदा नहीं है। फिर छोटी छोटी गाड़ियां जब यहाँ आएंगी, हमने किराया हमें डबल पड़ेगा। अगर हमारी रोड जितनी लंबी होगी आप इनको तो यहाँ के मेटाडोर जो हमारी है, मेटाडोर लगेगी। अगर जहाँ 20 रुपए गाजोट के लिए किराया मेटाडोर लेती है, अगर 40 रुपए भी अगर टटोरा के लिए लेगी, हमें उसका फायदा है। ना कि हमें वो 50 के बजाय हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे टटोरा के लिए, हमें उसका फायदा नहीं है। बाकी जितने भी लोगों ने ये शोर किए, इनकी सर 1 इंच भी जमीन नहीं आती है। चाहे जैसे ये बोल रहे थे कि ऊपर से ही निकालो, वो भी ये जमीन हमारी है, नीचे से निकालो वो जमीन भी हमारी है। बीच में कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि नहीं जी, ये जो जमीन है इधर से बंद कर दो, ये रोड इधर से आगे नहीं जाने दें। मैंने कहा हमारी जमीन है, हम इसको दे रहे हैं, लोगों का फायदा होना चाहिए, हमारा भी फायदा होना चाहिए, ताकि हमारे जो फूल लगाते हैं, मटर लगाते हैं या कोई लहसुन लगाते हैं, ताकि हमें जो 150 रुपया 200 रुपया किराया घोड़े वालों को देना पड़ता है, ताकि अगर हमारे इधर रोड यहाँ पहुंचेगी तो हमें फायदा होना चाहिए। ताकि अगर 150 के बजाय हमें 20 रुपए एक कट्टे का देना पड़ेगा, तो 80 रुपए फिर भी हमारे बचेंगे। अगर 100 भी किराया होगा तो 80 रुपए फिर भी सारे हमारे बचेंगे। ठीक जी, अंकल जी क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम प्रेमचंद जी, साकना चांटी टटोरा गाजोट। मैं पंचायत मेंबर रहा हूँ 7 साल तक, तो ऐसे भी कंसोशी में रहता हूँ मैं। तो दिल में था ये कि कहीं न कहीं ये रोड कहीं निकले। बड़े सालों से हम बख्शते रहे, चलते रहे, मगर इस रोड का मसला नहीं हल हुआ। तो शायद उस भगवान, उस अल्लाह ने कहा है कि चलो निकले, इसमें जो धांधली है इसको नहीं करना है। जो सीधी बात है, चांटी और टटोरा का जो टू चांटी टटोरा, इस रोड को निकलना चाहिए। एक दूसरा, हमारे बच्चे जो हैं भटकते जाते हैं गाजोट में, अगर यहाँ रोड आ जाए, स्कूल हो जाए, रोड आ जाए, तो बच्चे गाड़ी में बैठकर स्कूल जा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये बनना चाहिए। चलिए, कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम प्रवीत कुमार है, मैं चांटी से बोल रहा हूँ। सर आप इस रोड को देख लीजिए, आप नीचे भी आबादी देखिए, ऊपर भी आबादी देखिए। ये जो हमारा रोड निकल रहा है, ये जो हमारा रोड निकल रहा है, इसमें जो है ये रोड है ना, इसको ऊपर वाले को भी फायदा है, नीचे वाले को भी फायदा है। आप आबादी अगर देखो तो आबादी नीचे ज्यादा है, और ये सेंटर में रोड हमारा जो जा रहा है ये ठीक जा रहा है, सही जा रहा है। और आप ऊपर भी देख लो, आप अपना कैमरा घुमा के थोड़ा आप दिखा देना कि ये जो हमारी चांटी है, चांटी में कितना गांव है और नीचे कितने घर हैं। नीचे 96 घर हमारे हैं, 34 ऊपर है और 34 घर जो हैं। हम नहीं सोचते कि चलो उनको नहीं, अगर सरकार के पास अगर कुछ वैसा होगा तो उनको भी थोड़ा लिंक उसमें से दे दिया जाए, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है बेचारे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ये जो रोड हमारा जा रहा है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, किसी को इसका नुकसान नहीं है, फायदा है, हर एक किसी को फायदा, नीचे वाले को भी फायदा, ऊपर वाले को भी फायदा है। थोड़ा दूर नीचे वाले को, थोड़ा दूर ऊपर वाले को। इसमें एक आध मकान तो आता ही है जिसको ये ऊपर वाले की देने के चलो आ गया, उसके साथ में आ गया, लेकिन हर घर के पास रोड नहीं जा सकता है। ये अगर रोड चल रहा है तो ये अच्छा ही चल रहा है। और ये लोग जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, हम इनको भी बोलते हैं कि फायदा इनका भी है। हम
सरकार से इनके लिए भी हम बोलेंगे कि हम इनके साथ हैं, और इनके लिए यार कोई लिंक रोड अगर इनको जरूरत है तो हम इनका साथ देंगे। बाकी जो ये रोड जा रहा हमारा, पहले तो ये जो पहले हमारे यहाँ पे सर्वे हो रहा था ना सर, तो यहाँ पे हमारे जय साहब भी गए, पहले रोड पे जय साहब भी गए, उन्होंने पूछा, जब वो सर्वे करने जा रहे थे तो पीछे वाले जो ये हमारा ऊपर महल्ला है ना, इन्होंने बोल दिया कि हम इधर से रोड नहीं निकलने देंगे। 3 बार वहां पे हमारे नायब सरपंच भी गए, हमारे सरपंच गए, हमारे अपने यहाँ के गांव के बंदे गए, जो के माने ताने थे वो इनकी सुनेंगे, वो भी गए। पहले उन्होंने बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए, अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें अभी रोड चाहिए। एक तो सर्वे हो गया, उनका भी फायदा ही है, उनको कोई नुकसान नहीं है इसमें कि वो बोलेंगे हमें नुकसान है इस रोड में, उनको भी नुकसान नहीं, उनको थोड़ा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जो नीचे हैं उनका भी देख लो ना आपकी, उन्होंने भी ऊपर आना है। ऊपर से तो आदमी आसानी से आ सकता है बोझा लेके, लेकिन नीचे से जिसने बोझा उठाना उसको नहीं उठाया जाता है। ठीक है, अभी नीचे आबादी आप देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर कितनी आबादी, नीचे कितनी है, नीचे बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये जो सर्वे हुआ है ये अच्छा हुआ सर। चलिए, अभी मेरे साथ यहाँ के पूर्व नायब सरपंच गाजोट के देवेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है और जो सर्वे हो रहा है इसकी हकीकत क्या है। तो सर बताइए क्या मसला है, यहाँ पर पूरी जानकारी देने की कोशिश। सर यहाँ पहले तो हमारी बदकिस्मती है कि 2007 से हम 6 आदमी थे लड़ने वाले, सरकारें आती रही, हम उनके पास जाते रहे। 2007 से एक बार भी सैंक्शन आई थी, उसके बाद वो भी यही लड़ाई गाजोट में हुई। एक भी बोलता मेरे घर से नहीं होनी चाहिए, मेरी जमीन में नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो रोड तब भी नहीं आई हमने। उसके बाद सर मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर 11 में, उसके बाद 11 से मैं नायब सरपंच रहा हूँ। उसके बाद फिर चलते रहे हम पार्टी के पास कि हमारे पास हमारी रोड नहीं है रोड। लेकिन चंद आदमी हर गांव में, हर पंचायत में होते हैं जो कि आम आदमी को बेकावा देते हैं। तो ऐसी बात है कि ये रोड जो है, तो हमारी जियोटेक जो हुई थी वो इधर ऊपर पोंतरान मिला है, इसके बीच में हुई थी। लेकिन बात ऐसी है कि इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे, और हम यहाँ से जमीन नहीं देंगे। तो फिर हमने कहीं से कहीं तो चांटी टटोर हमें रोड तो पहुंचानी थी। फिर हमें इन लोगों को मैंने बोला कि जल्दी जल्दी करो यार, ये देखो कि अब किस रास्ते हम रोड निकालें। मैंने सरपंच साहब को भेजा वहां कि आप जाओ, आपके सके हैं वो, तो आप जाओ वहां, तो अगर मान जाते तो बीच में ठीक है, जंगला रोड भी है तो मकान भी है उधर, तो करो कुछ, तो उधर ही से निकालो। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे, फिर हमने ये रोड निकाला। ये इसमें हमने सर्वे करवाई जय साहब से। तो ये सर्वे जो है, तो ये भी आवाम के लिए सर्वे है। एक चीज है, ये लोग क्या करते हैं कि जो नीचे वाले लोग हैं उनसे 1.5 किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं, तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे कि ऊपर वाले नीचे आएंगे। तो बात ऐसी सर जी, जो ये रोड सर्वे हुआ है टटोरा तक, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और चांटी टटोरा मेन मुद्दा ये है कि रोड का जो ये है ना, इसका प्लान है जो चांटी और टटोरा है। चांटी टटोरा में रोड होनी चाहिए। उसके बाद हर मोड़ा में, हर घर तक रोड नहीं पहुंचती है। पहुंचे तो हम कभी कोई नाराज नहीं है, क्योंकि पहुंचे तो अच्छी बात है, मगर पहुंचाए गवर्नमेंट तो अच्छी बात है। मगर मेन मुद्दा जो है, तो हम हैं SC कैटेगरी में, तो हमें चाहता भी कोई नहीं है। क्योंकि ये जो पहले से ये हो रहा था, हमारी रोड इधर से पंजगराई से, और पंजगराई टू चांटी टटोरा थी। पंजगराई तब भी लीडर लोग जो थे, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मगरमच्छ, हमें कहाँ पहुंचने देते वहां, तो वहां से रोड उन्होंने काट कर लिया वचकपुरा। आज हमारी रोड जो थी वो वचकपुरा बैठी है, ये बैठ जाएगी ऊपर लैंडकपुरा में, तो टटोरपुरा ऐसा ही रह जाएगा। बात ऐसी है कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम इस रोड को, जो हमारा प्लान है, जो हमारा नाम है, वहां तक रोड आनी चाहिए। उसके बाद मरम्मत भी पहुंचाए गवर्नमेंट, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात। तो ये था एक और ग्रुप जिनसे हमने बात की, और जो नायब पूर्व सरपंच थे यहाँ पर, इनसे हमने बात की। और इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि ये पहले सर्वे ऊपर से हुआ था, जमीन न देने की वजह से जो है सर्वे जो है अभी नीचे से कराया गया, अभी जो रोड जा रही है ठीक हो रहा है। तो हमने दोनों पक्षों की बात रखने की कोशिश की। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें कितनी कार्रवाई करेगा। क्या दोनों जो है गुट है, चाहे नीचे वाला है या ऊपर वाला, दोनों को के लिए जो क्या ये रोड फायदेमंद साबित होगा, तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देख रहे हैं नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।